बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, 3 बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मेडिकल चेकअप कराए जाने का क्या मामला है और दौरान हिरासत साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने किस किस्म के इंकशाफात किए हैं, और इसके अलावा पंजाब के जो इंतखाबात होने हैं, जो चेयरमैन PTI इमरान ख़ान की जानिब से असम्बली को तहलील किया गया है, तो इस इलेक्शन में धांधली के हवाले से क्या बड़ी ख़बर है उसकी तफसीलात, और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से, जो कि शेख रशीद साहब से मुतल्लिक़ है, उन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं। और आज आप जानते हैं कि मरी पुलिस की जानिब से एक मरतबा फिर शेख रशीद के राहदारी रिमांड के लिए इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत से रजू किया गया, और फिर अदालत की जानिब से यह हुक्म दिया गया इस्लामाबाद की पुलिस को कि शेख रशीद को अदालत में पेश किया जाए। जब शेख रशीद को अदालत में पेश किया गया तो उनके वकला की जानिब से अली बुखारी साहब आज पेश हुए, सरदार जो अब्दुल राज़क थे वो पेश नहीं हुए। तो अली बुखारी साहब ने मुखालफत की इस बात की कि शेख रशीद का जो राहदारी रिमांड है वो मरी पुलिस को ना दिया जाए, और ये कहा गया कि वो ऑलरेडी इस केस में शामिल तफ्तीश हो चुके हैं, और मरी की पुलिस जो है उनसे अडयाला जेल में तफ्तीश या इंक्वायरी जो है वो कर चुकी है। इसके बाद प्रोसिक्यूशन अदनान की जानिब से दलाइल दिए गए, और उन्होंने कहा कि मरी में एक मुकदमा दर्ज हुआ है शेख रशीद के ख़िलाफ़, तो उस पर मरी की पुलिस यहाँ पे आई हुई है, तो उसके तफ्तीश करनी है मरी के मुतलका थाने की पुलिस ने, तो राहदारी रिमांड दिया जाए। तो फ़ैसला कुछ देर के लिए महफूज हुआ, लेकिन बाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब की जानिब से शेख रशीद का ना सिर्फ राहदारी रिमांड दे दिया गया, बल्कि मरी पुलिस से कहा गया कि आप कल शेख रशीद को मुतलका जो मजिस्ट्रेट हैं मरी के, उनकी अदालत में जो है वो पेश करेंगे, यानी जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। अब ये जो नाज़रीन डेवलपमेंट हुई है कि शेख रशीद को जो है वो राहदारी रिमांड उनका दे दिया गया है, मरी पुलिस के हवाले दे दिया गया है, के हवाले कर दिया गया है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इस डेवलपमेंट के बाद जो कराची की पुलिस शेख रशीद को यहाँ इस्लामाबाद से कराची ले जाने के लिए आई थी, जो शेख रशीद के ख़िलाफ़ कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ नाजेबा अल्फाज, नाजेबा कलमात कहने के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है, इस बात का इम्कान नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि कराची की पुलिस जो है अब जहाँ मरी में जिस अदालत में शेख रशीद को पेश किया जाएगा, तो वहाँ पे जाके जो है वो शेख रशीद की राहदारी रिमांड की जो है वो इस्तदा करेगी। ये बज़ाहिर एक इम्कान नज़र आ रहा है। इसके अलावा शेख रशीद साहब जब उन्हें अडयाला जेल से लाया गया तो उनकी मीडिया के साथ में इंटरेक्शन हुई, गैर रस्मी उन्होंने गुफ्तगू की, और अदालत में भी उन्होंने गुफ्तगू की। तो इस सारी कन्वर्सेशन में, इस स्टेटमेंट में शेख रशीद साहब ने एक तो ये कहा कि मेरे दोनों मोबाइल फ़ोन ले लिए गए हैं, दोनों मोबाइल फ़ोन के मैंने पासवर्ड भी पुलिस को दे दिए हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि मेरे मोबाइल फ़ोन तो उन्होंने ले लिए हैं, लेकिन इंकशाफ उन्होंने ये किया कि मेरे मोबाइल फ़ोन में जितने नंबर हैं वो ज़्यादातर सहाफ़ियों के नंबर हैं। और फिर उन्होंने दूसरा इंकशाफ किया कि मुझसे जो जेल में तफ्तीश की जाती है वो सियासी मामलात के हवाले से की जाती है, केसेस के हवाले से तो मुझसे अभी तक कोई तफ्तीश या इंक्वायरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आते हैं, 3 लोग रात भी उन्होंने कहा कि मेरे पास आए, और जब ये लोग मेरे पास आते हैं तो मेरी आंखों के ऊपर पट्टियाँ बांध दी जाती हैं और मुझे कहा जाता है कि हमदर्दियाँ तब्दील कर लें। और फिर शेख साहब ने कहा कि रात मुझे वो जो लोग मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आए, उन्होंने कहा कि आपकी किसी शख्स के साथ मुलाकात करानी है, तो शेख साहब ने कहा कि जो ये पैगाम लेके आए थे मुलाकात का, मैंने मुलाकात करने से इनकार कर दिया। और तीसरा इंकशाफ जो शेख रशीद ने किया, जिसमें उनका ये कहना था कि ये लोग जो है वो इमरान ख़ान साहब की नाअहली का फ़ैसला कर चुके हैं, ये इमरान ख़ान को आगे आने नहीं देंगे, ये इमरान ख़ान को नाअहल करेंगे ही, नाअहल लाजमी करेंगे। ये शेख रशीद साहब ने इंकशाफ किया है कि उन्हें दौरान हिरासत जो है इन बातों का पता चला है। चौथा इंकशाफ शेख रशीद साहब ने यह किया है कि मुझे ये भी बताया गया जो लोग मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं और इस उम्र में मुझे हमदर्दी, सियासी हमदर्दियाँ तब्दील करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, मुझे उनसे ये भी पता चला है कि जो इलेक्शन होना है ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं करवाएंगे, बल्कि मुझे ये बताया गया है कि कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात जो हैं वो एक साथ होंगे। तो ये आज शेख रशीद साहब ने इंकशाफ किया है। और नाज़रीन, अगर इस इंकशाफ के मुताबिक, आइन के मुताबिक इंतखाबात जो एक लिमिट है, जो आइन की एक रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक नहीं होते, तो ये कोई अच्छा पैगाम नहीं होगा। आइन को फॉलो करना है, हर छोटे ने हर बड़े में,
कोई बड़े ओहदे पे है, कोई छोटे ओहदे पे है, तो मुल्क का निज़ाम जो है वो आइन के मुताबिक ही चलता है। अगर इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार किया गया और इमरान खान को नाअहल किया गया, तो आपके सामने है कि इससे पहले जिस तरीके से ज़ोर लगाया गया, पूरी रियासत की मशीनरी को जो है वो हरकत में लाया गया कि नवाज शरीफ को माइनस करके उन्हें सियासत से जो है वो हमेशा हमेशा के लिए माइनस किया जा सके, तो उसमें भी कामयाब नहीं हुए। माजी के तजुर्बात भी हम देख चुके हैं, लेकिन अगर इस तरीके की कोशिश अगर इमरान खान को नाअहल करने की गई कि उन्हें भी माइनस किया जाए, तो ये कोशिशें ना माजी में कामयाब हुई हैं, ना आइंदा कामयाब होंगी, क्योंकि जब आप किसी को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो उतना उभर के मज़ीद सामने आता है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि ये तो शेख रशीद साहब के इंकशाफात हैं, आगे आने वाले दिनों में फ़र्दर क्या होता है तो ये आगे चल के पता चलेगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो ख़त लिखा गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहबान को कि दोनों सूबों में जो इलेक्शन होना है उसके लिए हमें जो मातहत अदलिया है दोनों सूबों की, उनके जुडिशल अफसरान फराहम किए जाएँ, ताकि साफ शफाफ इंतखाबात को जुडिशल अफसरान की निगरानी में जो है वो यकीनी बनाया जा सके। तो जो पेशावर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने तो अभी ख़त का जवाब नहीं दिया जो इलेक्शन कमीशन ने लिखा है, लेकिन जो रजिस्ट्रार हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन के ख़त का जवाब दे दिया गया है, जिसमें पंजाब में होने वाले इंतखाबात के हवाले से जुडिशल अफसरान देने से इनकार कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि 13 लाख केसेस का जो है वो मातहत अदलिया के ऊपर जो है वो बोझ है। और मज़ीद जो है इस लेटर में कहा गया है कि जुडिशल अफसरान जो है वो फ़राहम नहीं किए जा सकते, और ये माजी में भी जो है वो जुडिशल अफसरान फ़राहम किए गए इंतखाबात की साफ़ और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए। तो माजी में भी ये तजर्बा जो है वो तलख रहा, तो इसलिए हम जुडिशल अफसरान नहीं देंगे, ये कह दिया गया है, क्योंकि पहले ऑलरेडी मातहत अदलिया के ऊपर जो केसेस हैं उनका बहुत ज़्यादा दबाव है। अब ये जो नाज़रीन इनकार किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जुडिशल अफसरान देने से, तो इसका साफ मतलब ये है कि अगर ये जुडिशल अफसरान नहीं मिलते और पंजाब में इलेक्शन होते हैं, तो इस सूरत में इंतज़ामी अफसरान की खिदमत हासिल की जाएंगी। अभी रिसेंट पास में जो कराची हैदराबाद यानी दूसरे मरले के जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, उसमें भी इंतज़ामी अफसरान की खिदमत हासिल की गई थी। तो उसमें तो इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है कि इंतज़ामी अफसरान की खिदमत हासिल करने का तजर्बा ECP का कोई अच्छा नहीं रहा। तो इसलिए अब की मरतबा इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट से रिजू किया था, तो लाहौर हाई कोर्ट ने तो जुडिशल अफसरान देने से इनकार कर दिया है। और देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जुडिशरी इस हवाले से क्या जवाब देती है। लेकिन अगर जुडिशल अफसरान ना मिले तो फिर धांधली के इल्ज़ामात जो है वो, अगर पंजाब के इलेक्शन होते हैं, जिस तरीके से दावा किया शेख रशीद साहब ने कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन अगर इलेक्शन होते हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, तो धांधली के इल्ज़ामात लगेंगे भी और धांधली के वाक़यात देखने को भी मिलेंगे। जिसका जहाँ पे हाथ लगेगा, जिसको मौका मिलेगा, वो धांधली करने की कोशिश करेगा। इंतज़ामी अफसरान को अपने साथ मिला के माजी में भी ये होता रहा है और आगे भी इस बात का अंदेशा, इस बात का ख़दशा जो है वो अपनी जगह पे मौजूद रहेगा। इसके अलावा नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने आज इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दोनों सूबों में इंतखाबात की या तारीख़ है या जो शेड्यूल है वो जारी नहीं किया जा रहा। तो इस पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने यह ख़त लिखा है ECP को, जिसमें ये कहा गया है कि हालात ऐसे नहीं कि दोनों सूबों में जो इंतखाबात हैं उनको ताख़ीर की जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और आइन के में जो है वो ताख़ीर जो है वो, यानी आइन के मुताबिक 90 दिनों में इलेक्शन होना है और आइन जो है वो इस लिमिटेशन में ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। तो इलेक्शन कमीशन को उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाया गया है और ये कहा गया है कि आप फ़ौरी तौर पर दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख़ और इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करें। और साथ में मुतनब्बे किया है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को कि अगर इलेक्शन कराने में ECP ने ताख़ीर की, तो ये तमाम ताख़ीर की जो ज़िम्मेदारी है वो किसी और पे नहीं बल्कि मरकज़ी ज़िम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आयद होगी। और दो मिसालें दी गई हैं इस लेटर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से कि अमेरिका में 1812 में बरतानिया के साथ जंग हुई और 1864 में अमेरिका खाना जंगी का शिकार था, लेकिन उस दौरान भी अमेरिका में जो है वो इंतखाबात जो हैं वो ताख़ीर का शिकार जो है वो नहीं हुए। तो सदर साहब ने लेटर लिख के ये कहा है इलेक्शन कमीशन से कि आप दोनों सूबों में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। इसके अलावा नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने 5 नए मुआवने ख़ुसूसी जो हैं वो अपनी काबीना में शामिल कर लिए हैं और नए 5 मुआवने ख़ुसूसी की तैनातों के बाद अब जो काबीना की तादाद है वफाकी काबीना की,
वो मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी वफाकी काबीना की तादाद जो है वो 83 तक पहुँच चुकी है। नए 5 मामलीन खसूसी जिसमें नाज़रीन शामिल किए गए हैं, उसमें राव जमील हैं, शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हैं, हामिद हमीद साहब हैं, कैसर शेख साहब हैं और मलिक सुहेल को जो है वो बतौर मामले खसूसी जो है वो काबीना में शामिल कर लिया गया है। एक तरफ IMF के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, IMF जो है वो अखराजात कम करने की बात कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद भी कमेटियाँ तश्कील दे रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के अखराजात को कैसे कम किया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो हर गुज़रते दिन के साथ या हर गुज़रते हफ्ते के साथ या महीने के साथ जो है वो वफाकी काबीना की तादाद में जो है वो मुसलसल इजाफ़ा जो है वो देखा जा रहा है। अब आ जाते हैं जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मेडिकल चेकअप कराने का या मुआयना कराने का क्या मामला है। नाज़रीन, जो बैंकिंग कोर्ट की जानिब से इमरान खान को हुक्म दिया गया था और उनकी 2 दरख्वास्तों को रद्द किया गया, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर कर लें कि जो ममनुआ फ़ंडिंग का फ़ॉरेन फ़ंडिंग की तहकीकात FIA कर रहा है और वह मामला बैंकिंग कोर्ट में चल रहा है। जज रुखशंदा शाहीन साहबा इस केस की समाअत कर रहे हैं। तो आखिरी समाअत पे इमरान खान साहब को आखिरी मौका दिया गया कि आप अदालत में पेश हों और वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान साहब के पेश होने और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो दोनों दरख्वास्तें जज साहबा की जानिब से मुस्तरद कर दी गई थी और 10 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई थी कि इस तारीख को इमरान खान साहब पेश हों। और साथ में ये भी कहा गया था, यानी एक वार्निंग दी गई थी कि अगर आइंदा तारीख से पहले कोई दरख्वास्त उनकी अदालत में लाई गई, इस्तिस्ना की, वीडियो लिंक की या कोई और मुतफरिक दरख्वास्त लाई गई, तो उससे भी यही समझा जाएगा कि इमरान खान साहब पेश नहीं होना चाहते, तो फिर उनके वारंट जो है वो जारी किए जाएंगे। तो इस फैसले को 31 जनवरी का जो बैंकिंग कोर्ट का फैसला है, आज चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने अपने वकील सलमान सफदर की वसासत से चैलेंज कर दिया है। और जो नाज़रीन अपील दायर की गई है उसमें शौकत खानम हॉस्पिटल की एक मेडिकल रिपोर्ट भी साथ में लगाई गई है और इस मेडिकल रिपोर्ट में नाज़रीन ये कहा गया है कि इमरान खान साहब को वो एक मेडिकल की टर्म है कि पेटलर टेंडन बेयरिंग ब्रेस एट होम, मतलब उन्होंने कोई चीज़ पहनी हुई है या वो उनके ऊपर प्लास्टर लगा हुआ है। मैंने किसी डॉक्टर से पूछा नहीं कि टर्म किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि 3 हफ्तों तक इमरान खान साहब को ये जो चीज़ है अपने ज़ख्मों के हवाले से रिकवर करने के हवाले से खान साहब को ये पहनना पड़ेंगी और फिर इसके बाद 3 माह के अंदर जो खान साहब जो है अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ यानी पहल करने के, चहलकदमी करने के जो है वो काबिल हो जाएंगे। यानी इसमें 3 महीनों का वक्त मांगा गया है और जो अपील है इमरान खान साहब की आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है उसमें यह कहा गया है कि इस दौरान जब तक इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हो जाते, अदालत से कहा जाए, यानी जो बैंकिंग कोर्ट है, कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए इमरान खान को पेश होने की इजाज़त दे दें। तो ये जो नाज़रीन आज दरख्वास्त दायर हुई है और साथ में मेडिकल सर्टिफिकेट शौकत खाना मेमोरियल हॉस्पिटल का लगाया गया है, इस मेडिकल रिपोर्ट के साथ, बल्कि ये मेडिकल रिपोर्ट नहीं, डॉक्टर अलियास अपना रफ़ी हैं, उनकी ओपिनियन लगाई गई है। यानी इस ओपिनियन को किसी मेडिकल रिपोर्ट की, किसी लेबॉर्ट्री टेस्ट की, जैसे एक टेस्ट कराते हैं आप जाके उसकी रिपोर्ट आती है, तो किसी मेडिकल रिपोर्ट की इसको जो है वो सपोर्ट हासिल नहीं, बैकिंग हासिल नहीं। तो जब ये केस टेकअप होगा, ये जो अपील टेकअप होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ज़ाहिर सी बात है कि प्रोसिक्यूशन की से कहा जाएगा, लग रहा है पहले भी ये प्रोसिक्यूशन जो है मुख्तलिफ अदालतों में ये मौक़िफ़ ले चुके हैं कि खान साहब जो हैं वो सियासी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ज़मान पार्क में मीटिंग्स ले रहे हैं, चहलकदमी की उनकी जो है वो वीडियोज़ मौजूद है। इसी केस के अंदर बैंकिंग कोर्ट के अंदर उन प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि इमरान खान साहब की ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें वो चल फिर रहे हैं। तो हो सकता है कि फिर प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा जाए कि इमरान खान साहब ने जो मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई है, आप एक आज़ाद और जो गैर जानिबदार जो डॉक्टर्स हैं उन पर मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड बनाएं और खान साहब का मेडिकल मुआयना करा लें, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ये कहेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालतों में हाज़िर नहीं होना चाहते और वो गलत बयानी कर रहे हैं और ये मेडिकल रिपोर्ट उनके अपने हॉस्पिटल से बनवाई गई है, इसमें किसी मेडिकल रिपोर्ट की सपोर्ट हासिल नहीं, एक डॉक्टर की ओपिनियन के साथ जो है वो अदालत से इस्तिस्ना, हाज़िरी से इस्तिस्ना हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर प्रोसिक्यूशन ने इस्तदा की कि एक मेडिकल बोर्ड बना के गैर जानिबदार डॉक्टर्स के ऊपर मबनी इमरान खान साहब का मेडिकल मुआयना कराया जाए, तो ये जो सूरत हाल अगर बनती है तो ये इमरान खान साहब के लिए जो है वो मुश्किल क्रिएट कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से नवंबर में यह वाक़या 3 नवंबर को इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, तो नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर गया, जनवरी गुजर गया, फरवरी भी तकरीबन जो है वो आज 8 फरवरी हो चुकी है। तो इन 3 महीनों के अंदर तो अगर आपका टांग का मुकम्मल फ्रैक्चर भी हो, खान साहब का तो फ्रैक्चर भी नहीं हुआ था, तो आप रिकवर कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सवालात उठ रहे हैं कि जितने भी बाकी इंजर्ड लोग थे उस अटैक के अंदर, कातिलाना हमले में जो बाकी ज़ख्मी हुए थे, तमाम रिकवर हो गए, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो ज़मान पार्क से बाहर नहीं आना चाहते और वो शेल्टर लेना चाह रहे हैं अपनी इस इलनेस का, अपनी इस लालत का।
तो अगर ये मेडिकल बोर्ड बना तो खान साहब के लिए ज़ाहिर सी बात है कि मुश्किलात जो है वो क्रिएट कर सकता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखे। अच्छा, दुरुस्तगी एक करनी है, पिछले व्लॉग में हमने बताया था कि चौधरी निसार अली खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वो मेरी एक मिसकंसेप्शन थी। चौधरी निसार अली खान नहीं बल्कि उनके बेटे चौधरी तैमूर अली खान जो है वो NA 59 से जो है उन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं और वो अपने वालिद के हल्के में जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।